जो हमारे सनातन धर्मियों का मस्तक झुका हुआ था, आज सर उठाने का अवसर मिला है। केवल अभी एक कार्य हुआ है, अभी बहुत कार्य शेष है। आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़ना उनका लक्ष्य नहीं था। मंदिर तोड़ दिया था तो पूरा तोड़ देते, कुछ रखते ही नहीं। केवल मंदिर तोड़ना नहीं, कुछ तोड़ना और कुछ रखना। और इसलिए कि मेरे आक्रांतापने की आवाज हिंदू समाज की आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद दिलाता रहे कि हमने आक्रमण किया था, हमने तुम्हारे मंदिरों को तोड़ा। निशान छोड़ देना। पुरातत्व विभाग ने मशीनों के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा ये निकाल लिया है। आप सब चाहेंगे तो नेट पर वो तस्वीरें उपलब्ध भी हो जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि का विशाल मंदिर, उसके खंभों के ऊपर दीवार जला करके मस्जिद की आकृति के गुंबज बनाए गए। आप लोग भी अपने पुराने घरों को ठंडा करते हो, वहां मलबा छोड़ते हो क्या? नहीं छोड़ते हो, एकदम बराबर करके नया बनाते हो। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, और चाहे ये राम जन्मभूमि का मंदिर हो। ये सब तोड़े इसलिए गए कि वो हमारे मान बिंदु थे, लेकिन अवशेष दिखाई देते रहे। एक बार, ये शायद जुलाई 91 की बात है, 91 की नहीं, शायद 92 की जुलाई की बात है। उस समय के गृह मंत्री, जुलाई में कार सेवा प्रारंभ हुई थी, उनको भेजा गया कि आप जरा देख करके आइए। शायद वो, उनका पूरा नाम हमें नहीं आता है, चौहान करके थे वो, कोई चौहान गृह मंत्री थे। वहां पर वो गए तो मैं महाराजा श्री की सेवा में होने के कारण उसमें पास में ही था। उनके मुख से एक बात निकली कि मस्जिद कहाँ है, क्योंकि उन्होंने पहले तो देखा नहीं था, आजकल जैसा युग था नहीं कि खींचा और कर दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद कहाँ है। वो हक्के बक्के रह गए कि मस्जिद का तो कोई चिन्ह यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। मस्जिद में तो मीनारें होती हैं, अलग से दिखाई पड़ जाता है कि हाँ ये अमुक का स्थान है। जो कभी बहुत पहले 86, 87, 88, 89, 90, 91 गए होंगे वहां पर, या आज भी तस्वीरें मिल जाएं, मंदिर के आकृति के गुंबज, और कोई भी मस्जिद पूर्वाभिमुख होती नहीं है। देख लेना आप, किसी भी मस्जिद का मुख पूर्व की ओर नहीं होता। वहां पर कोई अवशेष नहीं था कि वो मस्जिद है, लेकिन कहा गया कि वो तो है। और उस आक्रांता का नाम लेकर के कहा गया कि वो तो बाबरी है, बाबरी। हाँ, हमारे समग्र हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उन आक्रांताओं ने एक नहीं, देश में हो सकता है आपके रतलाम में भी हो, देश के 30,000 से ऊपर मंदिर तोड़े गए, एक तो नहीं। ये तो श्री गणेश हो रहा है, हमारे राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का एक नया जागरण हो रहा है। हिंदू समाज को जागृत होना है। आपकी जागृति आपके धर्म की रक्षा करेगी। आपको अपने सनातन धर्म पर गौरव होना चाहिए। हमारे जीवन में जो पूजा पाठ है या जो हमारा धर्माचरण है, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं, यह व्यक्तिगत नहीं है। व्यक्तिगत दिखता है, लेकिन समाज को जोड़ने का हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, सब ने एक कार्य किया है। ये सामूहिक हमारा धर्म है, सबको एकत्र करने वाला हमारा धर्म है, सबको जोड़ने वाला हमारा धर्म है, तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमको सावधानी के साथ 22 जनवरी तक प्रतिदिन कुछ न कुछ हम भगवान के लिए करें और भगवान से ये प्रार्थना करें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आए। आप जहां भी बैठ करके भगवान से प्रार्थना कर सकें, आप प्रार्थना करें। उत्साह भी आपके अंदर होना चाहिए। प्रत्येक घर सजना चाहिए। जैसे दीपावली पर आप अपने घरों को सजाते हैं, आप अपने गलियों को सजाएं, घरों को सजाएं, मंदिरों को सजाएं। बहुत उत्साह से इस पर्व को हमें मनाना है। ये हमारे आन बान शान का विषय है। आज बहुत सी चर्चाएं चलती हैं कि ये
भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं या राम जी को राजनीति का मुद्दा या धर्म को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जब मस्जिद के नाम पर राजनीति हुई है, मस्जिद के नाम पर जब राजनीति हुई है, तो मंदिर के नाम पर राजनीति क्यों नहीं होना चाहिए। हमने राजनीति शुरू नहीं की है, राजनीति करने का हमें कोई शौक नहीं है। ये राजनीति थी क्या? हम कोई राजनीति करने अयोध्या गए थे? हम तो रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और गलियों में ऐसी गलियां थी अयोध्या जी की कि उसमें हमारे नौजवान कार सेवक जिनके हाथ में 4 फुट का डंडा भी नहीं था, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे। कहीं आपको फोटो मिल जाए तो आप देखना, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, कोई अपराध नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी पुलिस वाले को छेड़ा नहीं था, किसी पुलिस कर्मचारी को धक्का नहीं दिया था, बैठे हुए थे। ऐसी अवस्था में उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। हमारे कार सेवकों के रक्त से वो अयोध्या रक्त रंजित हो गई, सरयू का जल रक्त रंजित हो गया। उनके शव उतरा रहे थे सरयू में। हमने राजनीति नहीं की थी, हमने तो दर्शन के लिए प्रस्थान किया था रामलला की ओर। क्यों भाई, ये हमारे साथ क्यों हुआ? हमारे भाइयों को, हमारे कार सेवकों को, हमारे बालकों को, वो निरपराध थे, उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया था जिससे उनके ऊपर गोली चलाई जाती। और एक बात, आज भी कहीं पर, यहां तक कि अंग्रेजों का शासन रहा, ऐसी गोली कभी नहीं चली कि सीधे सर में ही मारी जाती। मानो आंदोलनकारी थे, आप उनके पैर में गोली मार सकते थे, उन्हें घायल कर सकते थे, लेकिन जितने भी हमारे कार सेवक शहीद हुए, उनके छाती में गोलियां लगी, उनके मस्तकों में गोलियां लगी, और वो गोलियां ऐसी थी कि फिर दोबारा जय श्री राम का नारा उनके मुख से निकला नहीं। आंसू गैस छोड़े जा सकते थे, लाठीचार्ज हो सकता था, पानी की बौछार हो सकती थी, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ, सीधे गोली। ये क्या? और जिन्होंने गोली चलाई या जिनके आदेश से शासनकाल में गोली चली, किसी भी देश के राजनीतिक दल ने, जितने भी उस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके किसी भी राजनीतिक दल ने उस गोली चलने की निंदा नहीं की, किसी ने निंदा नहीं की। क्यों? केवल एक कारण था कि हमें तो देश के अल्पसंख्यकों को, देश के मुसलमानों को खुश करना है, और इसलिए पूरे उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व पश्चिम में कितने प्रांतीय संगठन, कितने केंद्रीय संगठन पूरे देश में व्याप्त कांग्रेस ने एक बार भी उसकी भर्त्सना तक नहीं की, इसलिए कि उनको प्रसन्न करना है। हिंदू मरता है तो मरे, ऐसा हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ है। कल्याण सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरा। माना कल्याण सिंह की सरकार के शासन काल में एक घटना हुई, कल्याण सिंह ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस्तीफा दिया। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इन 3 प्रांत के मुख्यमंत्रियों की क्या गलती थी? 3 प्रांत के प्रशासन की क्या उसमें भागीदारी थी? एक साथ 4 सरकारों को बर्खास्त किया गया। ये क्या था? ये केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व बढ़ रहा था देश में, उसको बर्बाद करने के लिए राजनीति किसने की थी? राजनीति तो मुसलमानों के लिए की गई, हिंदुओं को हर तरह से दबाया गया है, हर तरह से। इसलिए आज एक अवसर मिला है, और वो अवसर किसी ने नहीं दिया है, ये केवल आपकी जागृति का परिणाम है। आज जो कुछ भी 22 जनवरी को होने जा रहा है पूरे देश में, ये हिंदू समाज के जागृति का परिणाम है। आज जो लोग सर पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, किस लिए? कि ये हिंदू समाज एक हो गया। हमने तो इसको बांटने के लिए जाने कितने कार्य किए, लेकिन आज पूरा देश
अगड़ा पिछड़ा भुला करके, जाति पाति भुला करके एक सूत्र में बंध गया है, ये इन सब के लिए दुखदायी है। और हम तो आप सबसे एक ही निवेदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करें अपने इस एकता को आप यथावत रखें। हमारे समाज में फूट डालने के लिए, भेद डाल करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकने के प्रयास अभी तक हुए, लेकिन आप सबने उन सबको दरकिनार करके जो अपनी एकता का परिचय दिया है, ऐसे एकता का परिचय आपको देना है। अभी ये तो पहला कार्य है, ये तो हमारे राष्ट्र चेतना का प्रथम सोपान है। बहुत कार्य अभी आपको सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सत्ता पर बैठने वालों से करवाना है। और आवाज आपकी होना चाहिए, एकता आपकी रहेगी, काम वो करेंगे। भगवान जिसे श्रेय देना चाहते हैं उसे श्रेय मिलता है। आज हमारे देश का गौरव, हमारे देश के प्रधानमंत्री 22 जनवरी को अपने हाथ में रामलला को लेकर के मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये हमारे देश का एक गौरव, और वो केवल अकेले नहीं, आप और हम सब भावनाओं से उनके साथ होंगे। हमारे राम उनके गोद में होंगे, हर जन जन के नाम राम उनके गोद में होंगे, हर माता के, हर बेटी के, हर बहन के राम जी उनके गोद में होंगे, हमारे राम उनके गोद में होंगे। और उस दिन हमारे राम की प्रतिष्ठा होगी। प्रत्येक हिंदू को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि जो प्रतिष्ठा हो रही है वो हमारे राम की हो रही है, और उन हमारे राम की हो रही है जो साक्षात चलते फिरते धर्म कहे जाते हैं। रामो विग्रहवान धर्म। इसलिए हम सब लोग, चर्चाएं तो इसकी बहुत हैं, कहां कब क्या कैसा हुआ। आज अभी कोई एक सज्जन थे, वो अखबार पता नहीं आज तक के कोई थे, बोले साहब जो है उनका, उन्होंने पूछा कि लोग नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण मिलने पर भी नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा वो जाएंगे कैसे, वो नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते, वो अपने पिता पितामह, अपने पूर्वजों के कट्टर अनुयायी हैं। वो लोग जो नहीं जा रहे हैं वो कट्टर अनुयायी हैं। किसके? अपने पिता पितामह पूर्वजों के। उनके बाप दादे जब अयोध्या नहीं गए, रामलला के दर्शन नहीं किए, तो उनकी औलाद अगर नहीं जा रही है तो उसमें आश्चर्य क्या है? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं है। वो नहीं गए, वो नहीं जा रहे। अरे नहीं जा रहे, तुम देखो तो सही। हाँ, वो गए क्या? वो नहीं गए। नेहरू जी ने, अगर हम सुनाने लगे तो भाई ये भागवत दूसरी हो जाएगी। इसलिए 22 दिसंबर 49 को, 49 में 22 दिसंबर जब रामलला जी प्रकट हुए, तो आजकल जैसा जमाना तो था नहीं। अब ये किसी प्रकार से समाचार नेहरू तक पहुंचा। उन्होंने तुरंत उस समय पर जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनको कहा, तुरंत तार किया गया, अरे ये क्या हो गया, अयोध्या में ये प्रकट कैसे हो गए? उन्होंने कहा ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन समाचार मिला है कि वहां प्रकट हो गए। तो बोले ये सब नहीं होना चाहिए, वहां से हटाओ। अब उन्होंने उठा करके वहां के डीएम को आदेश दिया। उस डीएम ने कहा कि ये कार्य तो नहीं हो सकता है, ये वो लोग हैं, नेहरू ने जो रामलला प्रकट हुए थे उनको वहां से उठा करके फेंकने का आदेश दिया था। सोचो, उनकी संतानें क्या वो रामलला के दर्शन करके प्रणाम करने के लिए वहां जाए, दर्शन करने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे जी, नहीं जा सकते। ये राजनीति की किसने? आप बताओ। रामलला प्रकट हुए थे, प्रकट हो गए, बात खत्म, पूजा होती रहती, भगवान के भक्त जाते रहते। कहते राजनीति नहीं होना चाहिए। अरे शर्म करो, तुम्हारे बाप दादों ने इन अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को दामाद बना करके हिंदुओं की छाती पर रखा। हाँ, और जानते हो मुख्यमंत्री के आदेश को डीएम ने नकार दिया, कहा यह काम नहीं हो सकता है, क्योंकि 50 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। जब उसने आदेश नहीं माना तो उसका ट्रांसफर कर दिया। उसने हाई कोर्ट में जाकर के रिट लगा दी और उसका ट्रांसफर रोक दिया गया। राजनीति तो इन्होंने की है। और फिर ताला किसने डलवाया था? ताला डलवा दिया गया। और जानते हो
एक बार साल में एक बार रामलला के पूजन करने का आदेश मिला था कि आप वहां एक बार जा सकते हो। ये जो स्थिति बनी है राजनीति की, राजनीति विश्व हिंदू परिषद ने नहीं की, राजनीति किसी संत ने नहीं की, राजनीति किसी धर्माचार्य ने नहीं की। मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए, खुश रखने के लिए आपने ताला डलवाया, आपने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया, मुसलमानों को खुश करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई, मुसलमानों को खुश करने के लिए 4-4 प्रांतों की सरकार आपने तबाह कर दी, मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने कोर्ट में कहा कि राम तो कभी हुए नहीं। कोर्ट में लिखित कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया, अपना पत्र, कि ये काल्पनिक है। किस लिए? हाँ, ये सब धोखा हिंदू समाज के साथ किया गया। गांधी रघुपति राघव राजा राम का कीर्तन कराते रहे और ये काल्पनिक कह करके भगवान श्री राम का अनादर करते रहे। अब हिंदू समाज ने जब संगठित होकर के एक अपनी शक्ति का परिचय दिया तो आज उनको राजनीति दिखाई पड़ती है। इसलिए हम आप सबसे एक ही निवेदन करते हैं, हम अपने समाज को एकत्रित करें, हम अपने समाज को एकत्र करके रखें, एक अपनी आवाज रखें। राष्ट्र का हित, धर्म की रक्षा, ये सर्वोपरि है। हमें अपनी पहचान को पुनः वापस लाना है, प्रतिष्ठित करना है। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम अपनी पहचानों को भुलाएं नहीं। मंदिर में जाते हैं, तिलक लगा करके जाना चाहिए, वहां तिलक लगवाएं, उसको मिटाएं नहीं। वो लोग टोपी लगा करके समाज में चलते हैं, हमको उनको देख करके सीखना चाहिए। हम भगवान के भक्त हैं, ये प्रदर्शित होना चाहिए, दिखना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमको अपने समाज में हमें दिखना चाहिए। हमारी पहचान समाज में आना चाहिए, धरातल पर आना चाहिए, संगठित होकर के आना चाहिए। चाहे कोई भी पर्व हो, उस पर हमारा संगठन दिखना चाहिए। कोई त्योहार है, उसमें संगठन दिखना चाहिए, उसमें राष्ट्र की राष्ट्रीयता दिखना चाहिए, धर्म दिखना चाहिए, अपनत्व दिखना चाहिए। हम सब एक होकर के इस राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्म करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।